नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं रोमांटिक रिलेशनशिप रीडिंग। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। हर एक ज़ोडिएक साइंस के लिए इस टॉपिक पे मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ इन द कमिंग डेज। 6 क्वेश्चंस मैंने प्लेस किए हैं आपको और ज़्यादा क्लियरिटी देने के लिए। हम कर रहे हैं जेमिनी, मिथुन राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। एक पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। डिपेंड करता है आपकी क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके जेमिनी, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त। 5 ऑफ वॉन्ड्स का हमें कार्ड मिल रहा है। आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर के। द मून, आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, क्या चल रहा है रिलेशनशिप में। अब दोनों को, ये जो 5th नंबर का हमारा कार्ड है, ये बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपकी बात कर रहे हैं, नहीं तो अगर आप दोनों ये वीडियो देख रहे हैं तो आप दोनों के लिए कार्ड नंबर 5 आप दोनों के लिए है। ओके, आप दोनों का किस तरीके से बिहेव होना चाहिए, वर्तन होना चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 से 6 महीने के अंदर इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, काफ़ी अपसेट एनर्जीज हैं यहाँ पर। पूरी रीडिंग एक्चुअली बहुत ही क्लियर है मेरे सामने। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक भी कार्ड की ज़रूरत है, बट आई विल फॉलो माई इंट्यूशन। रीडिंग शुरू करते हैं। आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त जेमिनी। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत अपसेट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हैं, ये दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं। ना आप उन्हें ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं, ना वो आपको ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं, या आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरों की वजह से लड़ाई हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूसरे क्रिएट कर रहे हैं और आप लोग लड़ रहे हैं, ये सिचुएशन भी हो सकती है। डेफिनेटली आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर को मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, रोते हैं बहुत ज़्यादा रात को, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रही है, बिकॉज अनसर्टनिटीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। अनसर्टनिटीज़ का मतलब क्लियरिटी नहीं है रिलेशनशिप में, रखना है नहीं रखना है, रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, क्या हो रहा है, ठीक तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। छोटी छोटी इश्यूज़ पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मैच्योरिटी का लेवल मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है दोनों के ही बीच में। ठीक है, चलिए 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिल रहा है, क्लैरिफाई करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ ऐसा है जो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता है। हो सकता है वो सारी बातें आप दोनों को एक दूसरे के बारे में फ्रेंड्स के थ्रू या किसी और के थ्रू पता चल रही है, सोशल मीडिया के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू या कलीग्स के थ्रू, और आप दोनों के बीच में एक दूसरे को विश्वास नहीं है। विश्वास को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही है, इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर के, ट्रस्ट फैक्टर्स, ट्रस्ट को लेकर के इश्यूज चल रहे हैं। आप कुछ चाह रहे हैं, आपके पर्सन कुछ चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो रिलेशनशिप को अपनी तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं, आप रिलेशनशिप को अपनी तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं। कुछ अनसर्टनिटीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने रिलेशनशिप में आपसे बहुत कुछ छुपाया हो या छुपा रहे हैं, ऐसी सारी सिचुएशंस हैं। प्लीज़ रीडिंग को, जो भी आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट कर रहा है उसी से लें। बाकी जो भी मैसेजेस दूसरे हैं नहीं रेजोनेट कर रहे हैं, उसे ज़बरदस्ती मत कीजिए अपने साथ में रेजोनेट। ओके,
द मून का कार्ड क्यों मिल रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके मन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज अनसर्टिनिटीज इतनी है, इतना सब कुछ छुप रहा है, समझ नहीं आ रहा है रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, आप बदल रहे हैं कहीं ना कहीं, मुझे ये दिख रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हालांकि मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, इमेच्योरिटी का लेवल इनकी तरफ भी मुझे ज़्यादा झुका हुआ सा दिख रहा है। आप समझना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना बेस्ट करें रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पर्सन की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से उनका वर्तन है, उनका बिहेव है, जिस तरीके से आपको उनके ऊपर विश्वास कम बैठ रहा है, ये मुझे फील हो रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स का हमें कार्ड क्यों मिल रहा है? द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है आप दोनों में से मेजॉरिटी कि आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हैं एक दूसरे को, या वहाँ से ही आप दोनों की जान पहचान हुई है। ज़्यादातर आप दोनों का टाइम सोशल मीडिया पे ज़्यादा गुजरता है और वहीं से आप लोग दोनों इंटरेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक मैसेजेस हैं या ऐसा कुछ भी, जहाँ पर आप रूबरू एक दूसरे से रूबरू होते हैं तो अलग चीज़ होती है, और फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करते हैं तो अलग चीज़ दिखती है आपको, यानी वही व्यक्ति अलग तरीके का दिखता है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें क्या कह रहा है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्या हो रहा है? आपके पर्सन और आप दोनों ही अनक्लियर, बहुत ही इम्बैलेंस्ड है ये रिलेशनशिप। आप भी कंफ्यूज्ड हैं, वो भी कंफ्यूज्ड है, रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, क्या करना है नहीं रहना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आपके मन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। कोशिश करें कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कोई थर्ड पर्सन क्रिएट ना कर रहा हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी हमें कार्ड मिल रहा है। बहुत मुश्किल से इस रिलेशनशिप को बनाया है तो उसे संभालना भी सीखना होगा। अनसर्टिनिटीज़ है, आपके पर्सन को भी समझ नहीं आ रहा है, उनकी लाइफ में वो क्लियर ही नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इस रिलेशनशिप में नए तरीके से शुरुआत करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ में हमें सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मिल रहा है। एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को अप्रोच करना होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो क्लियर करनी होगी। अपना रिलेशनशिप है, खुद को मैनेज करना होगा। अपने दोनों के मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरों को आने नहीं देना है आपको। अगर आपको कुछ डाउट है तो उसको आप क्लियर करने की कोशिश करें, अपने लेवल पर उसको पता लगाने की कोशिश करें। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, ठीक है। आपके पर्सन भी आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉकिंग कर रहे हैं, आपको बहुत देख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और हर तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग्स ग्रो हो रही है, मुझे ये दिख रहा है। अगर आप उनको सिर्फ जेलसी उनके मन में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी वो आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। तो ये रिलेशनशिप को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 3 to 6 months? हमें मिल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। आगे हो सकता है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस, बैरियर इकट्ठा कर दें। आप दोनों को अगर इस रिलेशनशिप को संभाला नहीं गया इस वक्त तो रिलेशनशिप के अंदर बैरियर्स हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और दें प्लीज। डेविल। ओके, देखिए ये रिलेशनशिप में दूसरों का इंटरफेरेंस भी हो सकता है। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाना जानबूझ के कोई करा रहा हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप प्लीज़ अपनी लाइफ में थोड़ा सेंसेबल होकर के डिसीजंस लें। दोनों के बीच में फिजिकली एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है इन कमिंग फ्यूचर, लेकिन रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। एक ही व्यक्ति अगर सारी मेहनत करेगा तो रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। दोनों को एक दूसरे के लिए इक्वली मेहनत करने की ज़रूरत है, इक्वली इनपुट देने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप
कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ पता लगाना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं अपने डाउट्स को लेकर के, तो उसे अपने लेवल पे करें। बहुत सारी जगह पर चीज़ों को बता करके, झगड़ा करवा करके या किसी और तरीके की एनर्जीज यहाँ पर, एक्चुअली ये पूरी रीडिंग है ना इम्बैलेंस्ड मुझे दिख रही है। ज़रूरत से ज़्यादा इम्बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे दिख रही है। टोटल कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पर समझ आ रहा है, बिकॉज मुझे भी एनर्जीज फील हो रही है यहाँ पर। कन्फ्यूजन वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर इस रिलेशनशिप को ये देखने की कोशिश करें कि कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कोई और तो नहीं करा रहा है, ताकि जेलस फैक्टर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जेलसी हो सकती है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा सकता है कोई व्यक्ति, तो ऐसी सिचुएशंस भी हैं। तो आप थोड़ा वाइजली डिसीजंस लें। बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए आपको ही मैं कहूँगी, ठीक है। आप अपने लेवल पर नई तरीके की शुरुआत करें, बिकॉज आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप पे थोड़ी और मेहनत करें, अपने पर्सन को थोड़ा सा शांति से, प्यार से समझाने की कोशिश करें। रेस्ट गॉड नोस। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।